नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मिलने का मौका। पूरी दुनिया को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर्स देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अब छत्तीसगढ़ के टेक्नोक्रेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की नई टेक्नोलॉजी सिखाएगी। भिलाई के रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लर्न इमेजिन का परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के होनहार टेक्नोक्रेट्स भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 5 एकड़ तक 100% अनुदान गारंटी के साथ होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को वाणिज्यिक पेड़ों के रोपण के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में सागौन, बांस, मिलिया डुबिया और क्लोनल नीलगिरी जैसे व्यावसायिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। सरकार 5 एकड़ तक की भूमि पर 100% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक अनुदान देगी। छत्तीसगढ़ के 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को चावल मिलना बंद है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों द्वारा KYC नहीं कराए जाने से लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों को चावल मिलना लगभग बंद हो गया है। बात करें रायपुर राजधानी की तो 24,108 राशन कार्ड धारकों को 2 माह से चावल मिलना बंद हो गया है। KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम कटाने की प्रक्रिया अभी जारी है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी राजधानी में तकरीबन 3 लाख सदस्यों ने KYC और सत्यापन नहीं कराया है। प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन मंगलवार शाम एक तरफा एक फेरे के लिए यात्रा के लिए उपलब्ध रहेगी। ये स्पेशल ट्रेन 14 कोच की होगी तथा इसका ठहराव उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों में दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 27 मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नौकरी से निकाला। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्य स्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रेल मंत्री से की महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की मांग, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा पत्र। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए विशेष ट्रेन सुविधा प्रदान करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रायपुर मंडल के DRM को पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल के मुताबिक उनके लोकसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राशन दुकानों के डिवाइस रिजेक्ट, अब सभी दुकानों में लगेंगी नई POS। छत्तीसगढ़ की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में लगाई गई POS मशीन को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रिजेक्ट कर दिया है। UIDAI ने इन्हें सुरक्षा कारणों से अनुचित माना है। यही वजह है कि प्रदेश की सभी 13,905 दुकानों में अपडेट मशीनें लगाई जाएंगी। नई मशीन के संबंध में ये दावा किया जा रहा है कि ये सुरक्षित तो होगा ही, स्पीड भी ज्यादा रहेगी, बारिश में सर्वर डाउन जैसी समस्या नहीं आएगी। सीएम विष्णुदेव साय बोले, आदिवासी ही सबसे बड़ा हिंदू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोड़ला में आयोजित हिंदू संगम कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी समाज सदियों से हिंदू धर्म के मूल तत्वों का पालन करता आया है और वे आदिकाल से सबसे बड़े हिंदू रहे हैं। सीएम साय के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से शिव, पार्वती, पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा करता रहा है।
सांसद बृजमोहन ने नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों को दिया किट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में भाग लेने जा रही राज्य की विभिन्न खेल टीमों को किट वितरण कर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कालीरिया पायटू में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की खिलाड़ी को मिशा संधू को बधाई देते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में आयकर विभाग का छापा। छत्तीसगढ़ में एक बार इनकम टैक्स ने छापा मारा है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में राइस मिलर्स और अन्य कारोबारियों की ठिकानों पर रेड मारी है। इनकम टैक्स की टीम सुबह ही राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची थी। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं परीक्षा टाइम टेबल जारी। छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 की टाइम टेबल जारी कर दी है। CGSOS बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 26 मार्च से 21 अप्रैल के बीच परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी लगभग 1 महीने तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। अगर आप इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो आधिकारिक वेबसाइट sos.cg.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। छात्र अपनी तैयारी अच्छी तरह से करना शुरू कर दें। छत्तीसगढ़ की गुड़ फैक्ट्रियों में ड्रग्स विभाग की रेड, पत्थर पाउडर मिलाने की आशंका। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ड्रग विभाग ने गुड़ फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने बुधवार सुबह गुड़ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर रेड मारी है। विभाग के अधिकारियों को गुड़ में पत्थर के पाउडर मिलाने की आशंका जताई है। बता दें कि इससे पहले इन गुड़ फैक्ट्रियों में पहले 310 क्विंटल पत्थर पाउडर मिला था, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया था। अब फिर ड्रग्स विभाग की टीम ने दबिश दी है और जाँच के लिए सैंपल लिए हैं। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड में 30% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं घर। हाउसिंग बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को 10 वर्ष पुरानी कीमतों में मकान और दुकान बेचे जा रहे हैं। प्रदेश भर में हाउसिंग बोर्ड की मकान और दुकान में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 10 से 30% की छूट दी जा रही है, जिससे खरीदारों को 10 लाख रुपए तक की छूट के साथ मकान बेचे जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक मकान और फ्लैट में 10 से 30% तक की छूट मिल रही है। छत्तीसगढ़ की जेलों में अब कैदी पढ़ेंगे पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर मैगजीन। छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में कैदियों के लिए लाइब्रेरी एवं पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में अब कैदियों को पठन पाठन की बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के जेलों में लाइब्रेरी और किताबों का अच्छा संग्रह उपलब्ध है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक पुस्तकें और पुस्तिकाएं शामिल हैं। इस कमी को देखते हुए अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जेलों में नियमित रूप से पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर मैगजीन उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ में नई पार्टी का ऐलान नहीं मिला सही प्रत्याशी तो टिकट को बना ली गई नई पार्टी। बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत के शहरवासियों ने प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा बेहतर प्रत्याशी को टिकट नहीं देने से नाराज होकर एक नई पार्टी का गठन कर लिया और पार्टी को नाम दिया है दुखी आत्मा पार्टी। ये पूरा मामला जिले के देवकर नगर पंचायत का बताया जा रहा है। पंचायत के लोगों को शिकायत है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियों वार्ड के उपयुक्त प्रत्याशी का चयन नहीं कर रही है और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में SMS भर्ती अब लिखित परीक्षा नहीं, इंटरव्यू देकर सीधे हो जाएगी कृषि विज्ञान केंद्रों में नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों में MSS की भर्ती निकली है। इसी के साथ ही अन्य पदों पर भी नियुक्ति की जाना है। इसको लेकर 31 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि KVK में हो रही इन भर्तियों में अब आवेदक को सीधे इंटरव्यू देना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति हो जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए ये भर्ती निकली है। बता दें कि प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में कुल 57 पदों पर भर्ती की जाना है। बिना दस्तावेज परिवहन पर कार्रवाई 62 कट्टा धान जब्त। जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में अवैध धान परिवहन पर सख्ती जारी है। अतिरिक्त तहसीलदार बागबाहरा, राजस्व निरीक्षक खल्लारी एवं मंडी सचिव बागबाहरा की संयुक्त टीम ने ग्राम बरबसपुर भीमखोज खल्लारी के पास एक वाहन को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान वाहन में 62 कट्टा धान लदा पाया गया, जिसके संबंध में वाहन चालक द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, मौसम में बदलाव का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंडी और शुष्क हवाओं का उत्तर से आगमन बंद हो चुका है। इसके चलते प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि आज से लेकर 1 फरवरी तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
कांग्रेस ने 40 तो बीजेपी ने सिर्फ 4 मुस्लिम उतारे। छत्तीसगढ़ में मेयर पार्षद अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस बीजेपी में दावेदारों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा नाराजगी दिख रही है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत 7 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर पार्षद दावेदारों खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी में कुछ जगहों पर ही विरोध है। रायपुर निगम में सबसे ज्यादा मेयर के 28 दावेदार सामने आए हैं। धमतरी से 14, राजनांदगांव से 13 और कोरबा से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। मंत्री जायसवाल बोले, विकास के लिए पैसों की नदी बहाएंगे। मनेन्द्रगढ़ में भाजपा की बैठक। मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि निकायों में भाजपा की सरकार बनती है तो वे शहर के विकास के लिए पैसों की नदी बहा देंगे। बता दें कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि गुजराती समाज भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। पूर्व कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इथेनॉल पर दी अहम जानकारी। केंद्र सरकार ने बजट से पहले कृषि और इथेनॉल क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने कहा, इथेनॉल उत्पादन से न केवल किसानों को लाभ हुआ है बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है। 2022 से 23 इथेनॉल सप्लाई वर्ष में इथेनॉल ने 40,000 करोड़ रुपए का लाभ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा पारित मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक साथ 3 तलाक बोलने के चलते मुस्लिम मर्दों के खिलाफ देश भर में कितने मुकदमे दर्ज हैं और कितने में चार्जशीट दाखिल हुआ है, इससे संबंधित जानकारी अदालत को मुहैया कराए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ किसी हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है क्या। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। महाकुंभ में VIP संस्कृति पर रोक जरूरी। भगदड़ को लेकर कांग्रेस ने योगी और केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाकुंभ में भगदड़ के कारण मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए VIP संस्कृति को रोकने की सख्त जरूरत है। खड़गे ने कहा, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जानें गई हैं और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का दावा है कि वेतन में 186% की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी का वेतन 3 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि इस दावे की सत्यता की पुष्टि केवल सरकार ही कर सकती है। मैं खुद यमुना का पानी पीता हूं। यमुना विवाद पर पीएम मोदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आपकी आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और यहां की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की पहचान बदलने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 14 और 11 सालों में जो सरकारें रही उनका कोई प्रभावी बदलाव नहीं दिखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी निशाना साधा जिससे उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी में जहरीला अमोनिया मिलाने का आरोप लगाया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।